हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीतल। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल मॉम। आज आप लोग ना मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए हाँ बोल देते हो और फिर बाद में रिग्रेट करते रहते हो कि यार मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था। मतलब पूरा दिन आप लोग उसी को घूमते रहते हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक एक्चुअली सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे मदर हो, इवन मेल फीमेल दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, हर बार हाँ कहना आपको एक अच्छा इंसान बनाता है? नहीं। आज मैं आपकी थ्योरी क्लियर कर देती हूँ कि ना हर बार हाँ कहना ना आपको अच्छा साबित नहीं करता। उल्टा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी लैंग्वेज पे पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है, आपकी इमेज पे पड़ता है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ कैसे। हर बार आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के सामने वाले की खुशी के लिए हर एक चीज़ पे हाँ करते रहते हो। एक तो आपको लगता है कि मेरे हाँ करने से सामने वाले को खुशी होगी, और कहीं अगर मैंने उसे ना बोल दिया तो मेरा रिलेशन ना ख़राब हो जाए, मुझे उसे कहीं किसी बात का बुरा ना लग जाए, वो शायद नेक्स्ट टाइम मुझसे एडवाइस ही ना ले। तो इस चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हुए आप क्या करते हो, आप हाँ बोल देते हो। फिर आप चाहे कॉलेज में हो, अपने फ्रेंड्स को आप ना नहीं कह पाते, चाहे आप अपनी फैमिली में हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ना नहीं कह पाते, आप मदर हो, अपने बच्चों को ना नहीं कह पाते, आप वाइफ हो, अपने पति को ना नहीं कह पाते। इस तरह आप कभी किसी को ना कह ही नहीं पाते और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है। सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है। एक दिन आप इतने ज़्यादा हाँ कर के थक जाओगे कि आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसका सबसे और अच्छा तरीका आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ सिखाती हूँ आज। आपको क्या करना है, आपको ना सबसे पहले ना अपना ओपिनियन के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है हमेशा। आपको किसी की बात कोई अच्छी नहीं लग रही, आपको लगता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, बस इसकी खुशी के लिए मैं इसको हाँ कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी सोच बदलो, क्योंकि आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है सच बोलने का, एक्सेप्ट करने का कि आपका डिसीजन सही है। आप खुद एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़, अगर आप अपने किसी फैमिली को या अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी कोलीग को हाँ बोल देते हो और आपको लगता है यार मेरा रिलेशन इसके साथ अच्छा बना रहे, बस इसलिए मैं इसे हाँ कर देती हूँ, तो इस पे आपको काम कैसे करना है जिससे सामने वाले को कभी बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी और आप कभी रिग्रेट भी नहीं करोगे। सबसे पहले आप ये सोचो कि ना सामने वाले, अगर आपका अपना है, आपका फैमिली मेम्बर है, आपका फ्रेंड है या कोई भी है थर्ड पर्सन, सबसे पहले उसे भी आपके डिसीजन की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी आप उसके डिसीजन की करते हो, उसके ओपिनियन की करते हो। आपका ओपिनियन भी उसके लिए उतना ही वैल्यू करना चाहिए जितना आप उसके ओपिनियन को वैल्यू कर रहे हो, उसकी बात को वैल्यू कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि मैंने उसे हाँ बोल दिया या मैंने उसे ना कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप ये चीज़ें सोचो कि सामने वाले को ना दोनों आंसर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चाहे आप हाँ कहो चाहे आप ना कहो। तो ये कॉन्फिडेंस आपको खुद अपने अंदर लाना पड़ेगा और ये एकदम से नहीं आएगा, ये धीरे धीरे ही आएगा। ये सबसे पहले आप छोटी चीज़ों से शुरू करो। आपको कोई चीज़ मन नहीं है करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके नेबर्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल है, आपको बोलते हैं यार तू कभी मेरे साथ बाहर घूमने नहीं जाती, यार तू घर में ही रहती है, यार तेरा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप उसे सिंपल और बड़े प्यार से तरीके से आप उसे ये बोल सकते हो कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे बाहर घूमना इतना पसंद नहीं है। तो आप बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ सामने वाले को अपना ओपिनियन दे सकते हो। आपकी खुशी किस में है वो ज़्यादा मैटर करती है, आप बस उस पर ध्यान दो। आपको क्या करना है, आपको सही बात को सही ढंग से बड़े रिस्पेक्ट के साथ करना है। किसी को भी जो जवाब आप देना चाहते हो हाँ, तो आप इसको बड़े पोलाइटली, बड़े रिस्पेक्ट के साथ ज़रूर बोलो कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकती या मैं इसको नहीं कर सकता, जो भी है। क्योंकि क्या होता है यार, शरीफ लोगों को ना बोलना नहीं आता। सिंपल सा फंडा है हमारे यहाँ पे। हम इसको ना बड़े इमोशनली सोचते हैं, यार अगर मैंने ना कर दिया तो यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसको बुरा लग गया, उसको बुरा लग गया। मत सोचो, अगर वो आपको अपना है ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा, और अगर उसको बुरा लग रहा है दैट मीन्स आपके सामने ही है कि वो आपको उस तरह ले ही नहीं रहा जैसे आप उसकी हर चीज़ को वैल्यू कर रहे हो।
तो चलो आज से ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ना सबसे पहले एक बाउंड्री सेट करनी है हर एक के लिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, बहुत क्लोज़ रिलेशन हो, उसके लिए भी एक बाउंड्री सेट करो। इससे क्या होगा, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करोगे ना, तभी सामने वाला भी करेगा, वो आपकी ओपिनियन की वैल्यू करेगा। उसे लगेगा कि भाई जब इसको जो ठीक लगेगा ना, ये उसी के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देगी। तो आपको अपनी इमेज ऐसी बनानी है जिससे सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके ओपिनियन को वैल्यू दे। आज की वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ आप मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप आज से ही इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और इसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। आप खुद अप्लाई करके देखना और आपकी ना बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा ओपिनियन कितना मैटर करता है, मेरे लिए कितना मैटर करता है, और मेरे एक ओपिनियन से ना एक्चुअली में सामने वाले को सही और गलत का भी पता चल जाता है। तो ये चेंज हम आज से करेंगे और आप लोग मुझे प्रॉमिस करिए कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये भी ना एक हमारी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। तो चलिए आज हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, आप और मैं, कि हम इस टॉपिक के ऊपर किसी को ना बोलना है, हाँ बोलना है, काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है या आपको मेरे बात करने से आपको अच्छा लगता है, आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोगों को ना अपना सर्कल कंप्लीट करना है, हमें हर उस इंसान तक ये बात पहुंचानी है, हमें इस सर्कल को पूरा करना है कि आज मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप भी किसी को कुछ सिखाओ, कुछ बताओ। क्या पता आपके सिखाने से, आपके बताने से उसको भी एक नई चीज़ सीखने को मिले, उसकी भी लर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो आज आपने फिर से मुझे सुना, मेरे लिए टाइम लिया, थैंक यू सो मच। बाय बाय।